शांति। हमारे सभी देवी देवताओं में श्री कृष्ण विलक्षण माने जाते हैं। उनके चरित्र झांकियों के रूप से सारे भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दिखाए जाते हैं। वस्तुतः उनका जीवन इतना सुंदर था, उनके हर कर्म को चरित्र की संज्ञा दी जाती है। इसी रीति से जो झांकियाँ आज आप देखने जा रहे हैं, उन झांकियों में प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। एक ओर हम बाल कृष्ण देखते हैं, जिसे माताएं झूले में झुलाकर अति आनंदित अनुभव करती हैं। बाल कृष्ण, उनके मुख में तीनों लोक उनकी माँ ने देखे, यानी इसका आध्यात्मिक अर्थ है, मुख में कोई तीनों लोक नहीं आ जाते, परंतु ये वो आत्मा थी जो तीनों लोकों में सबसे न्यारी थी, जिनका जन्म ही अद्भुत था। कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम काल पर उनका आना एक पीपल के पत्ते पर इस बात का द्योतक है कि जब नव सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं, तो उसमें सबसे सतो प्रधान पहली रचना श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण को अंगूठा चूसते हुए पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है, सागर में। लेकिन यहाँ पर आप झूले में देखेंगे, और झूला झूलते हुए श्री कृष्ण भी आनंदित हो रहे हैं और माताएं भी आनंद का अनुभव कर रही हैं। इसी रीति से दूसरी ओर आप पाएंगे कि श्री कृष्ण को शिक्षा कौन सी मिली। शिक्षा में कोई आजकल की तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं थी, लेकिन वो थी हमारी कलाएं, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि, जो ही हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाती है। इसी रीति से प्रभु प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है। एक और सत्यभामा सारा सोना जेवर, उससे श्री कृष्ण को तोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये जीवन कोई धन संपत्ति से नहीं बन सकता, नहीं मिल सकता। इसके लिए बहुत आध्यात्मिक बल चाहिए, बहुत योग युक्त जीवन चाहिए, बहुत दिव्यीकरण चाहिए, और तब ही मनुष्य के कर्म चरित्र के रूप से दिखाई देते हैं। मात्र तुलसी का पत्ता रुक्मणी के डालने से श्री कृष्ण का बैलेंस उठ जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रभु धन धान्य संपत्ति से नहीं मिलते। प्रभु मिलते हैं शुद्ध दिल के स्नेह से, प्रीत से। अगर वो प्रीति भक्ति के रूप से हमारे जीवन में है, तो हम भी उन जैसा बन सकते हैं। इसी रीति माखन चोर आदि की झांकियाँ, जिनका अवलोकन आप कर रहे हैं, वो भी एक बाल चरित्र है। और ये सब कार्य कब हुआ? वो हुआ कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसमें दिखाया गया कि अर्जुन अपने रथ में और श्री कृष्ण उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। ये झांकी अपने आप में सारे रहस्य को स्पष्ट करेगी। अधिक न कहते हुए यूँ कहूँगी कि हमें अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाना है
इतना उसे हम श्रेष्ठ बनाएं ताकि हमारे जीवन की भी झलकियाँ लोग देखना पसंद करें। ये तब होगा जब हम स्वयं अपने ऊपर कार्य करेंगे। श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्व जन्म में अपने ऊपर ये मेहनत करके इतने ऊंचे पद की प्राप्ति की। आइए इनसे हम कुछ सीखें और अपने जीवन के लिए नई शुरुआत करें। ओम शांति। भारत माता सर्वश्रेष्ठ भूमि, अविनाशी भूमि। मेरे ही आंचल में श्री कृष्ण श्री राम का जन्म हुआ। मैं ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। मेरे ही आंचल में एक स्वर्णिम दुनिया बसती थी, जिसे आज भी लोग स्वर्ग, बहिष्ट, जन्नत और पैराडाइज के नाम से याद करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के आदि काल में, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा थी, जहाँ हर मानव देव समान था और मैं सुखी और समृद्ध थी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती।
धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे कर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग बताया था, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है। हे केशव, तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है। हे अर्जुन, मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो, और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को आधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। हे पार्थ, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं, परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। हे केशव, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। क्या कह रहे हो अर्जुन? अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है,
जो मरी नहीं है, आपके दर्शन की। इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे अर्जुन, मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ, अजन्म हूँ, शाश्वत मैं परब्रह्म, निजानंद लीन, सर्वशक्तिमान, सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना। तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हाँ केशव। यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन, जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है, तो सुनो। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से नारे, यही वो कलयुग के अंत का समय है, जब घर घर में महाभारत हो रहा है। वास्तव में यही समय धर्म ग्लानि का है। अभी मनुष्य दुर्योधन, दुशासन, कंस, जरासंध जैसे बन गए हैं। मानवीय मूल्यों की जगह आज यही आसुरी वृत्तियां व्याप्त हैं। ये संसार ही कुरुक्षेत्र और कलयुग का समय ही महाभारत का समय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सके,
समय पर परमात्मा स्वयं साधारण मानवीय रथ का आधार लेकर अर्जुन रूपी आत्माओं को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे वे अपने ही अंदर की आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर रही हैं। यही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। इसी समय पर परमात्मा जो अजन्मा और अभोक्ता है, वह इस पतित दुनिया में आकर स्वर्णिम पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। निराकार परमात्मा इस समय ही गीता का ज्ञान देकर स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्माएं श्री कृष्ण समान सत्युगी देवता बनती हैं। तो आइए हम सभी निराकार परमात्मा शिव से योग लगाकर इस गीता के ज्ञान को धारण करें और नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी समान बन जाएं। आए हैं शिव वसुधा पर, आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने, गीता ज्ञान के दाता, गीता ज्ञान के दाता, विश्व परिवर्तन कराने आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। अमृत रस नभ बरसावे, बरसाने में, बरसाने में, सारी नगरी धूम मचावे, बरसाने में, बरसाने में। विश्वभानु के घर संतान भई, विश्वभानु के घर संतान भई, आनंद की घड़ियां नई नई छाई सारे ब्रज में। सब उत्सव आज मनावे बरसाने में, नभ अमृत रस बरसावे, बरसाने में।
मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। सत्यभामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा। वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत से। जन्म दिवस रुक्मिणी का आया, सजनी ने साजन को बुलाया। व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा, मैं न सुनूंगी कोई बहाना। प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो, जाने दो, छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले। नारद जी। नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं वो प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। नारायण नारायण। कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। कैसा है ये चाहत, कैसी बुद्धिमानी, कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। तोल मार का प्रश्न कहाँ है, कृष्ण सा दूजा कृष्ण कहाँ है। चाहे रख दो सृष्टि सारी, कृष्ण का पलड़ा। इतने भारी नहीं कन्हैया। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हैया। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
भामा। स्वामी? कैसा स्वामी? किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सबके मन की आस मैं बेचूं, कैसा सुंदर दास मैं बेचूं। जीवन की नैया का खिवैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। मैं पढ़ती हूँ पाँव तुम्हारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। कन्हैया 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 कन्हैया। पत मेरी राखो मेरे बंसी बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया। जीवन दो पलड़ों का तराजू, एक में जग सारा, एक में बस तू। जग हल्का तू भारी, बंसी बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया। पत मेरी राखो मेरे बंसी बजैया। वो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। वो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में। गोप गोपिया हो गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हे ब्रिजवासी नंदलाला,
ब्रिजवासी नंदलाला, नंद बिहारी है गिरधारी, कहलाए गोपाला तू, इस जग का रखवाला तू। नाग नथैया ग्वाला तू, कृष्ण मुरारी काला तू, संकटहारी है अवतारी, भक्तों का रखवाला तू। हे ब्रिजवासी नंदलाला, नंद बिहारी है गिरधारी, कहलाए गोपाला तू, इस जग का रखवाला तू। हे ब्रिजवासी नंदलाला। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ। ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप समझते क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो ये है कि वो परम दरिद्र दिखता है। ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये कोई परदेसी है। प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा? कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र
छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो। अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। कुछ नहीं। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या कर रहे हो? अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इससे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, लगे हैं त्रिभुवनपति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। आओ आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे।